T20 में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को हाई प्रोफाइल मेहमानों का आना जारी। और इस समय आप जो ये विंडो देख रहे हैं ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्लेन की, एयरफोर्स वन की, जो कि लैंड कर चुका है दिल्ली में। और किसी भी वक्त आपको इस गेट से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाहर आते हुए दिखाई देंगे। आज तमाम हाई प्रोफाइल्स मेहमानों के आने का दिन है। हमने देखा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक पहुंचे आज दिन में, प्रधानमंत्री किशिंजा पहुंचे हैं, जापान के और कई बड़े नेता आए हैं। लेकिन जिस बड़े नेता का इंतजार था, क्योंकि एक बड़ी बायलैटरल वार्ता आज रात ही होनी है जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री मोदी की। और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति इस वक्त भारत की धरती पर, उनका यह प्लेन उतर चुका है प्रोटोकॉल के साथ और बस किसी भी क्षण वो यहाँ से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। हम कुछ और तस्वीरें इसके साथ में आपको लगातार दिखाते हैं आज दिन भर और कौन से मेहमान पधारे हैं। जहां मैंने जैसा जिक्र किया, ऋषि सुनक आ चुके हैं, खालिदा जिया आ चुकी हैं। बांग्लादेश को इनवाइटी के तौर पर, मेहमान के तौर पर बुलाया गया है, उनके साथ भी आज बातचीत होनी है। खालिदा जिया आ रही हैं, रिप्रेजेंट करने पहुंची है हिंदुस्तान। G20 की सदस्य नहीं है लेकिन बुलाया गया अतिथि के तौर पर। और यहाँ पर विंडो में आप देख रहे हैं ये एयरफोर्स वन जो कि लैंड कर चुका है दिल्ली के अंदर। अतिथियों का आना लगातार जारी है और लंबी लिस्ट है अतिथियों की जो पहुंचेंगे आज, और कई तो उनमें से पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, ये देखिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है इस वक्त जो बाइडेन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर। वहाँ पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी गिरा है इस वक्त दिल्ली में। और लेकिन ये उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट की तैयारी आज हो गई है। तो अभी उतरेंगे। आज ही बायलैटरल मीटिंग है उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रात को ही, और कल से G20 का शिखर सम्मेलन शुरू होना है। पहले जो बाइडेन साहब के आने पर थोड़ी अटकलें थी क्योंकि मिसेस बाइडेन को जो है वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया था। तब था शंका कि बाइडेन साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अब वो आ चुके हैं। किसी भी वक्त आपको इस प्लेन से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। अभी अभी एयरफोर्स वन ने इंडिया को टच डाउन किया है। वो द्वार भी आपको खुलता बंद होता। अच्छा, ये बड़ा कमाल का प्लेन है। लगभग प्रधानमंत्री यूएस के राष्ट्रपति का पूरा ऑफिस है कहते हैं इसके अंदर। जैसे व्हाइट हाउस है, वो पूरा उड़ता हुआ व्हाइट हाउस आप इसे कह सकते हैं। और अब ये उड़ता हुआ व्हाइट हाउस आ चुका है नई दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी आज एक द्विपक्षीय वार्ता होगी। कल से ये 2 दिन के जो सम्मेलन है G20 का शिखर सम्मेलन, उसमें बातचीत करेंगे। साथ में तस्वीरें आप देख रहे हैं दिन में जब ऋषि सुनक आए थे, यूके के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, इसलिए चर्चा हम थोड़ी और ज़्यादा करते हैं। और अपनी पत्नी के सहित वो पहुंचे हैं। और उनकी पत्नी का तो ये पैतृक, दोनों ही खैर भारत को बिलोंग करते हैं, लेकिन नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के संस्थापक है, उन्हीं की बेटी से ऋषि सुनक साहब का विवाह हुआ है, वो पहुंचे हैं। जापान के प्रधानमंत्री आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो भी आज पहुंचे रेड कारपेट के साथ। उनका वेलकम किया गया है और बड़े बड़े मेहमानों का आना लगातार आज जारी है। आपको अभी तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कौन कौन से हाई प्रोफाइल मेहमान आने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि 20 देश जो हैं, G20 मतलब 20 अहम देशों का ये समूह है, जिसमें कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इंडिया है। और उन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच रहे हैं। जो नहीं आएंगे 2 अहम व्यक्ति, उनमें एक है शी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति हैं चीन के, उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और साथ में राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं, उनके अपने कुछ व्यक्तिगत कारण हैं जिसकी वजह से, क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस वजह से वो नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन हम अभी आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन बड़े मेहमान। जी देखिए, जो बाइडेन का नाम सबसे पहले, उनका प्लेन आपने देखा उतर चुका है। जैसे ही वो पहला कदम लेंगे, वो तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे। ऋषि सुनक साहब प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ये आ चुके हैं। ली चियांग, जैसा मैंने आपसे कहा कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री ली चियांग को भारत की यात्रा पर भेज रहे हैं G20 के लिए। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री हैं जापान के, मोदी जी के ये भी अच्छे दोस्त हैं, ये पधार चुके हैं। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, जो कि अगला G20 होस्ट करने वाला है। भारत के बाद अध्यक्षता इन्हीं के पास है, वो भारत आ रहे हैं। साथ में अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जो कि G20 के सदस्य हैं। जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटली, ये पधार रही हैं।
साइरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं। खालिदा जिया माफ कीजिए शेख हसीना आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश, जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वो पहुंची है। मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के, क्राउन प्रिंस भी है वहां के, और G20 का एक अहम मेंबर है सऊदी अरेबिया, ये पहुंचे हैं। सुक योल यूना राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, ये G20 के लिए भारत पधार रहे हैं। जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, जिनसे जस्ट अभी मुलाकात करके आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए जस्ट ये मार्क रूटे ये जो हैं ये प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड्स के, ये भारत आने वाले हैं। और साथ में राष्ट्रपति और कई देशों के अब्दुल फतेह साहब ये पधारेंगे कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, इनका भी भारत आना बाकी। और अंत में ये दो मेहमान, शेख मोहम्मद बिन जायद जो कि राष्ट्रपति हैं UAE यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात के, और एर्दोगान जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह से G20 के तमाम मेंबरान जो हैं राष्ट्राध्यक्ष इन अहम देशों के, ये भारत आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर मेहमान भारत पहुंच गए हैं और जस्ट हमने आपको दिखाया कि लैंड किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लेन। Well, obviously, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favourite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role, to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing so well on the world stage. Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done. But trade deals always take time. They need to work for both countries. And although we've made enormous progress, there is still hard work to go. And that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi. But the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. तो देखिए ऋषि सुनक की बात आप सुन रहे थे, यंग हैं, प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं और भारत के साथ बड़ा कनेक्ट है। उन्होंने बिल्कुल दिल की बातें कही कि मेरा ससुराल है बेंगलुरु में। नारायण मूर्ति साहब की जो बेटी है इन्फोसिस के फाउंडर अक्षता मूर्ति, उनसे इनका विवाह हुआ। वो कह रहे हैं पुराने लिंक्स हैं और उनको अच्छा लगेगा और वो कई दुकानों में जाएंगे, खाना पीना करेंगे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं और अपने कनेक्ट को कितने अच्छी तरीके से बता रहे हैं। जहाँ तक बात है दो देशों के बीच की, उन्होंने कहा हाँ भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, जो जैसे खासतौर पर FTA पे बातचीत चल रही है हमारी ब्रिटेन के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी सब चीज़ों में वक्त लगता है, लेकिन वो इंडिया को एक सही देश के तौर पे देखते हैं जिसको सही वक्त पर ये जो मेज़बानी मिली है, अध्यक्षता मिली है, ये उन्होंने कहा G20 देशों की, और बड़े हाई रिगार्ड्स रखते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए और भारत दोनों के लिए। और उनकी जड़ें तो निश्चित तौर पर भारत से ही हैं, उनकी पत्नी भी भारतीय हैं, खुद भी भारतीय हैं और इस समय यूके की कमान संभाल रहे हैं। वो बाइडेन साहब का प्लेन आपको दिख रहा है, अभी तक बाहर नहीं आए, थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे ही निकलेंगे ये लाइव फीड आपके सामने है। चलिए तो हम कुछ और बातें कर लेते हैं, तब तक ये तो मेहमानों की बात हो गई, लेकिन कल से दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन है, ये 2 दिन तक चलने वाला है और G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत से जुड़े भारत में इसके कई कार्यक्रम आपने लगातार देखे हैं, कई सारे डिस्कशंस हुए हैं, पैनल्स हुए हैं, कई 2-2 दिवसीय कार्यक्रम हुए हैं और ये जो शिखर सम्मेलन है दिल्ली वाला, इसके साथ इसका समापन होगा। और देखिए ये तस्वीरें, बाइडेन साहब चकमा दे गए हमको, हमने लाइव दिखा रखा था लेकिन इतनी देर में वो नीचे उतर गए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का भारतीय धरती पे स्वागत है, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। सेना अध्यक्ष है वहाँ पर, एयरफोर्स के चीफ है और तमाम और
जनरल वीके सिंह हैं और तमाम और गणमान्य लोग जो उनको रिसीव कर रहे हैं। और आज रात ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है जो बाइडेन साहब से, और बायलैटरल टॉक्स जो ऑन पेपर हैं वो हो रही है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। पहली जो बातचीत है वो इनके साथ ही होगी। तो भव्य स्वागत इनका एयरपोर्ट के ऊपर, और बातचीत करते हुए सपत्नीक आने वाले थे, लेकिन मिसेस बाइडेन को कोरोना डिटेक्ट हुआ, पॉजिटिव निकली। संशय हुआ कि जो बाइडेन आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया और इस वक्त जो बाइडेन दिल्ली में उतर चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका एयरफोर्स 1 लैंड कर चुका है और वो इस समय अपना स्वागत स्वीकार करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ये तमाम G20 देशों में सबसे बड़ा देश उस लिहाज से, ताकत के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अमेरिका ही है, और उसके राष्ट्रपति G20 की बैठक में भाग लेने के लिए भारत में आ चुके हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत, भारत में उनका स्वागत, G20 में उनका स्वागत। पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का, और वेव करके वो भी अपना अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए स्वागत के लिए आप ये भी देख रहे हैं, एयरपोर्ट पर ही जो भी अतिथिगण आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए भारतीय संस्कृति की झलक वहां पर पेश की जा रही है, और वो झलकियां आप भी देखते हुए। दिन में भी दृश्य हमने देखे थे और बाइडेन साहब को पसंद भी आया, वो सब कुछ ताली बजा के उन्होंने अभिवादन किया। तो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति पधार चुके हैं G20 में हिस्सा लेने के लिए। आज रात ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात है, बायलैटरल मीटिंग है, और भी 2 देशों के साथ है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी आज प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी आज उनकी बातचीत होनी है। और लिमोजिन तैयार है यहाँ पर जो बाइडेन साहब को ले जाने के लिए। गाड़ियाँ उन्हीं के देश से आती हैं। ये इसका पूरा इतिहास है कि जब भी कोई प्रीमियर एक देश का दूसरे देश में जाता है तो उसकी फ्लीट के साथ क्या क्या जाता है, उसमें ये उनकी राजकीय कार भी है जो आती है, और ये पहले ही आ जाती है हिंदुस्तान, बाय एयर ही आती है, और अब ये उसी में सवार होके जाएंगे। तो चलिए, अगवानी हो गई है, जो बाइडेन पधार चुके हैं और बाकी मेहमान भी आ गए हैं। सब मेहमानों के आने का सिलसिला जारी, और कल सुबह 10:30 बजे से ही ये G20 का शिखर सम्मेलन, इसकी शुरुआत होनी है। भारत मंडपम की तस्वीरें आप लगातार देखते रहे, वो शानदार भवन जिसे तैयार किया गया है खासतौर पे इस कार्यक्रम के लिए, G20 की अध्यक्षता के लिए, G20 के शिखर सम्मेलन के लिए, और चर्चा भी है उसकी दुनिया भर में। बहुत ही आधुनिक सा और सुंदर खूबसूरत सा भवन, अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं उनसे लेस। और ब्राज़ील ने कहा कि भाई आपने इतनी तैयारी की है, हमें लग रहा है कि हम कैसे इसको बराबर करेंगे, क्योंकि अगली अध्यक्षता हमें करनी है। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें निकल कर इस पूरे G20 सम्मेलन और जो पूरा सिलसिला चला साल भर अब तक, उसमें निकल कर आई हैं। लेकिन अब वो दिन आ गया है जब ये अपने चरम पर पहुंचा है, यानी कि G20 का जो पूरी अध्यक्षता भारत को मिली वो शिखर सम्मेलन के साथ कंक्लूड होगी, जो कल से शुरू हो रहा है। मेहमानों का आगमन जारी है। जो बाइडेन साहब आ गए हैं, अपनी कार में सवार हैं और पहुंच चुके हैं भारत। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय, लेकिन एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। इस एयरफोर्स 1 की तस्वीरों के साथ लौटेंगे तो लक्ष्मण से पूरी बातचीत करेंगे।